चलिए जी, 8:04 हो गए हैं। आठ बज के 4 मिनट हो गए हैं, 5 हो गए, तो हम शुरू करते हैं। कहाँ थे कल हम? कहाँ थे कल हम? आर्कएंजल जेरेमिल। हम आर्कएंजल जेरेमिल के हाफ पार्ट में थे। आर्कएंजल जेरेमियल के हाफ पार्ट में थे। 10 नंबर एंजल चल रहा है हमारा। ठीक है, गुड। तो ही लोगों को पता है, बाकी लोग कहाँ थे? बाकी क्लास में रहते हैं या एंजल्स वर्ल्ड में चले जाते हैं? अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगी मैं, रेकी कितने लोग सीखना चाह रहे हैं आप में से? रेकी कौन कौन सीखना चाह रहे हैं अभी जितने लोग यहाँ अवेलेबल हैं? फ्री क्लास है जी, वो फ्री क्लास यहीं पे चलाएंगे हम, इसी पे यूट्यूब पे चलेगा वो क्लास भी हमारा। किन किन लोगों ने किया हुआ है यहाँ पे रेकी? हैंड रेज करेंगे प्लीज, कौन कौन कर चुके हैं? ओके, मोहंता सर ने किया, मंजीत मैम ने, ओके जी। तो अच्छा करते हैं, चल रहा है, मतलब अच्छी एनर्जी आपको कवर करते हैं उसमें, महसूस करते हैं उसमें? हाँ जी, हाँ जी सोनालिका मैम, अच्छी एनर्जी आती है मैम आपको? ओके, क्या लग रहा है आपको? एंजल्स करके ज्यादा अच्छा लग रहा है या रेकी में ज्यादा अच्छा लग रहा था? अगर कंपेयर करते हैं तो बेटर कहाँ लग रहा है आपको? एंजल में थोड़ा मतलब ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं हम लोग। ओके, एंजल से ज्यादा। जी उमाशंकर सर। हाँ जी मैम। एंजल से ज्यादा कनेक्ट होते हैं सर आप भी? हाँ मतलब दोनों अपने अपने जगह है, कंपेयर करने में थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन हाँ एंजल का ठीक बहुत तुरंत और ज्यादा महसूस होता है। नहीं, कई क्या होता है ना, हर ओरा के साथ हर एनर्जी का फर्क होता है सर। किसी को रेकी में ही ज्यादा अच्छा लगता है, वो उसी में ही वो उसके ओरा के साथ कनेक्ट होती है। किसी किसी के साथ एंजल्स का कनेक्शन अच्छा होता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर मुझे एंजल अच्छा लगता है तो आपको भी लगे, हो सकता है आपको रेकी में ज्यादा एनर्जी महसूस होती है, एंजल में नहीं हो रही है। और मोहंता सर का तो मुझे पता है, इनको रेकी में ज्यादा एनर्जी फील नहीं होती होगी, क्यों सर? सही है जी, यस यस, ज्यादा फील नहीं होती है रेकी। हाँ नहीं होती सर, मुझे पता है आपको नहीं होगी, आपको एंजल्स में ही पहले होगी सर। और जब एंजल्स में बिल्कुल आप पारंगत हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको रेकी में इतनी एनर्जी फील होगी। और अभी जितने लोग यहाँ मौजूद है ना सर, आप यहाँ बैठे आज, आप खुद एक दिन बोलेंगे कि मैम वाह क्या एनर्जी आई है मेरे अंदर। ये मैंने देखा है, जिसके साथ शुरुआत में ऐसा होता है ना, वो बाद में जाके इतना हाई लेवल पे चला जाता है एनर्जी में, क्योंकि वो मेहनत करता है कि दूसरे लोगों के पास ऐसी क्या चीज आ रही जो मेरे पास नहीं आ रही। तो जब मेहनत होती है तो फिर वो चीज आती है। और आप लगे रहिए, बिल्कुल सर बिल्कुल। का कोर्स कर लेने के बाद वो भी कर लूंगा मैं, रिपीट हो जाएगा रेकी का क्लास, इसी में ही चलेगा सर। ये फ्री क्लास हमारी एंजल की खत्म होगी ना जब, तो यहाँ पे इस बार हम रेकी का सोच रहे हैं। रेकी के 2 लेवल हम लेके आने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड लेवल। मैं तो 3rd डिग्री भी सीखा है, रेकी 1st, 2nd एंड 3rd। हाँ तो अभी सर उसमें पता चलेगा, एक्चुअल में थोड़ा अट्यूनमेंट प्रोसेस अलग होता है, तो आप फिर एनर्जी लेवल को भी उस लेवल से जान सकते हैं। तो जितने लोग भी चाहते हैं आपके फ्रेंड सर्किल में या मिलने जुलने वाले जो भी हैं, तो आप फ्री रेकी क्लास के लिए उनको बता सकते हैं, मैसेज में डाल दूंगी, कल सैटरडे है। 1st डिग्री और 2nd डिग्री फ्री होगा जी बिल्कुल, रेकी का क्लास। ओके जी, थैंक यू। 1st और 2nd फ्री होगा बिल्कुल। मास्टर डिग्री के कुछ रूल रेगुलेशन है, हम लोग नहीं देते हैं फ्री, लोग दे रहे हैं बट हम नहीं देते हैं, बिकॉज उसके अंदर अगर देना होता है तो फिर फ्री के जो 3rd लेवल है उसके 2 पार्ट हैं सर।
उसमें जी। साइकिक सर्जरी वगैरह सब हम सिखाते हैं 3rd लेवल में। तो साइकिक सर्जरी जो है वो उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून बने हुए हैं उसके, उसको दायरे में रख के ही हमें करना चाहिए। इसलिए 2 लेवल तो बिल्कुल फ्री देंगे आपको, और कोशिश करेंगे आगे की जो 3rd लेवल मास्टर लेवल हम लेके आए वो भी बहुत रीजनेबल आपके लिए लेके आए। जो लोग भी आगे करना चाहेंगे, अभी तो फ्री का है हमारा कि एंजल क्लास खत्म होते इस बार पहले हम रेकी की क्लास लेके आएंगे फ्री। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आ गए हैं काफी लोग हमारे। ओके जी, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कल आर्कएंजल जेरेमियल की। तो कुछ याद है कि मैंने क्या बताया था आर्कएंजल जेरेमियल के बारे में? अब शांत। तो आज एक हिडन टेस्ट हो जाए सबका। हाँ, और क्या, आज हिडन टेस्ट हो जाए। जरूरी है। चलिए बताइए सब लोग, जरूरी। प्रोटेक्शन के लिए किस एंजल को कॉल करेंगे? माइकल, माइकल, आर्कएंजल माइकल। दर्शिता मैम आप नहीं बोलोगे। दर्शिता मैम हमारी पेड क्लास के स्टूडेंट रहे हुए हैं, तो मैडम तो बहुत हाई लेवल पे करते हैं अभी हीलिंग। स्टूडेंट तो है ना, लेकिन स्टूडेंट तो हूँ ना आपकी। नहीं मैम, लेकिन बड़े आप तो बहुत अच्छे हीलर बन चुके हैं जी। बाकी सब लोग चुप हैं। अच्छा ये बताइए, हमने ये 9 एंजल पढ़ चुके हैं हम लोग। 9 के बारे में सब जान चुके हो आप लोग? सबको याद है कि क्या क्या है 9 एंजल, क्या करते हैं क्या नहीं, कब हमें उनको कॉल करना है, कौन किस काम आएगा? सच बताना सब लोग, हाँ के ना? सबको याद है नहीं है? हाँ मैम, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है, तो इसका मतलब है कि आप लोग स्टडी भी कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे यहाँ क्लास होती है ना, उसके बाद आप लोग कभी भी दोबारा चला के आपने वीडियो नहीं देखा है, कभी सुना ही नहीं है। इस बैच में खासकर सबसे ढीला और सुस्त बैच है ये हमारा, सबसे सुस्त बैच। नोट कर लेती हूँ, क्लास के वक्त ही नोट कर लेती हूँ साथ साथ। लेकिन आप एक नोट करते हो मैडम, बाकी लोग मैं अपनी या बात तो कर नोट नहीं करते हैं, और अगर कोई बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने स्टडी की नहीं उस चीज की। क्योंकि ये तो मुझे पता चल जाता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने नहीं पढ़ रहे हैं। सीरियसली नहीं ले रहे हैं ना अभी इस चीज को, क्योंकि फ्री में मिल रहा है इसलिए। नहीं मैम, मैं पढ़ रही हूँ। नहीं मैम, मैं लिखती हूँ थोड़ा थोड़ा, जितना भी आप बोलते हैं मैं लिख लेती हूँ, मैंने भी। चलिए जी, कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो दे रहे हैं आप लोग अच्छे से लें, उस चीज को ग्रहण करें और उसको अपने जीवन में यूज करें। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रियल में यहाँ पे भी 22 पर्सन्स हैं और ये सारे इतना एंजल से कनेक्ट हो कि इनकी जिंदगी के सारे जितने भी ब्लॉकेज हैं वो खत्म हो जाएं, और आप लोग अपने जीवन के जिस लक्ष्य को, जिस एम को पाना चाह रहे हैं, वो आपको मिल जाए इस क्लास के खत्म होने तक। और बहुत लंबा अगर वो रास्ता है तो कम से कम वो रास्ता मिल जाए आप लोगों को। ऐसी हमारी प्रार्थना है कि एंजल्स आपके सब काम को कंप्लीट कर चुके हैं, आपके सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। मैम जी सर बताएं। हाँ जी, एक एग्जांपल दे सकता हूँ, एक एग्जांपल दे सकता हूँ हीलिंग से रिलेटेड। जी बताइए सर। एंजल से रिलेटेड ही। एक बार मैं घर में ही अपनी मम्मी को मतलब कुछ समस्या थी पैर से संबंधित, तो रात में 10 बजे की बात है, तो मैंने हीलिंग करने के लिए मैं एंजल को कॉल किया कि ये समस्या है, मम्मी को थोड़ा ठीक कर दो। तो मैंने ये महसूस किया, अरे 3-4 लोग एंजल लोग आए, एकदम सब एकदम 2-4 लोग सब एकदम भीड़ के कुछ करने लग गया था। मैंने फील किया, एकदम ऐसा महसूस हुआ मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसका करते करते फिर मैम मम्मी सो गई, एकदम आराम लगा उनको। नहीं, और ये फैक्ट है सर, अगर आप फेथ के साथ करेंगे ना तो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको सामने दिखने शुरू हो जाएंगे ये।
ये तो जी, इतने मैं कभी अच्छे हैं भी कि आप बिल्कुल, आपने एक कॉल किया नहीं और ये हाजिर हुए नहीं आपके सामने, ये उसी टाइम प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि ये एवरी मतलब हमेशा हर टाइम हमारे साथ हैं। हमारे गार्डियन एंजल तो हमारे साथ है ना, और वो एंजल हमारे माइक हाँ के लिए वेट करते हैं, बिल्कुल हमारे हाँ के लिए, है ना, वेट करते रहते हैं। जैसे हम किए नहीं, वो एकदम बिल्कुल मतलब तैयार, मतलब चालू हो जाते हैं। आपके मन में किसी भी एंजल का नाम आ रहा है ना, कोई भी याद नहीं आ रहा, जो भी एंजल याद आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है, उनका नाम लेके और बस हाथ लगा के, इतना म्यूट रखिए प्लीज, सिर्फ हाथ रख दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि प्लीज हील कीजिए, और बस 5 मिनट रखिए और बोलिए कि आपकी एनर्जी इसमें जा रही है, जा रही है, जा रही है, और आप देखेंगे कि वो जो प्रॉब्लम जिसके भी थी या आपके अपने भी थी और वो खत्म हो चुकी है। आफ्टर 5 मिनट आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं। किसी को भी कभी लगे ना ऐसा प्रॉब्लम की इस तरीके की दिक्कत चल रही, आप करके देखिए। अभी मैंने आप लोगों को सेल्फ हीलिंग कैसे करनी है, दूसरों की हीलिंग कैसे करनी, मैंने नहीं बताया है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी आपके साथ है, क्योंकि रोज आप लोगों की हीलिंग हो रही है। जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन लोगों की डेली हीलिंग होती है यहाँ पे, हम रोज उनके लिए प्रे करते हैं, सुबह शाम हीलिंग होती है। जितने भी लोग इस क्लास में आते हैं उन सबके लिए प्रे होती है। इस क्लास में बैठने से पहले सबके लिए प्रे की जाती है कि जितने भी लोग यहाँ उपस्थित होंगे आप उन सबको हील कीजिए। जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं आप उनके साथ रहिए, उनके जीवन की सारी समस्याओं को सुलझा के, उनकी ब्लॉकेज को खत्म करके उनको आगे बढ़ने का रास्ता दीजिए। इतना ही प्रे करके हम यहाँ बैठते हैं। और जब यहाँ इस तरीके से बैठते हैं, मैं इसीलिए कहती हूँ कि जिनके कैमरा ऑन होते हैं, आप लोग हमें सामने दिखते हैं, तो थर्ड आई से सबकी हीलिंग होती है। बाकी जो नहीं होते कोई बात नहीं, सबको हो सकता है किसी को ये मजाक भी लग रहा हो, बट जो लोग रियल में यहाँ सामने होते हैं वो अपनी लाइफ में चेंजेस को देख सकते हैं। ये मजाक नहीं है, इसको सीरियसली आप करके देखिए। अगर जीवन में बदलाव नहीं आए तो आप फिर बोलिए हमें कि हाँ जीवन में चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए किसी चीज में देर हो सकती है, बिकॉज हमारे कर्मज भी वहां इफेक्ट करते हैं। हम इस जन्म में क्या कर रहे हैं, हमने पास्ट में क्या किया है, फिर हमारे ग्रह गोचर क्या चल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को भी लगता है कि ये प्रॉब्लम जो हमारी है वो ठीक नहीं हो रही, बट आपको क्या पता कि हो सकता है ये प्रॉब्लम लॉन्ग चलने वाली थी, लेकिन आज आप एंजल्स को याद कर रहे हो, उनकी हीलिंग आप ले रहे हो, तो उस वजह से आपकी ये प्रॉब्लम लंबी ना चल के जल्दी खत्म हो रही है। आपका माइंड सही होने लग गया है, आपका डिप्रेशन ठीक हो गया है, स्ट्रेस निकल चुका है, आपको सुझाव आने लग गए हैं, नए नए आपके आइडियाज माइंड में आने लग गए हैं, आपको जीवन के रास्ते मिलने लग गए हैं। जिस इंसान से कभी रिश्तेदारी में बिगड़ भी गई थी, अचानक से उसका फोन आ जाता है आपको, कभी रास्ते में मिल रहा है तो उसने आपको हाय हेलो कर दी। ऐसे मिरेकल चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। और ये बिल्कुल इस चीज को मजाक में मत लीजिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। ये फ्री में जो भी क्लासेस हम लेके आ रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक एम लेके चले हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने ये एंजल रेकी सिखानी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लेके आना है। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, ये यूनिवर्स ने एक सेवा सौंपी है हमें, तो हम चाहते हैं कि इस सेवा को हम कर रहे हैं तो सबके सहयोग से हम करें। देखिए एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, अकेली उंगली तो कुछ भी नहीं कर सकती ना। अगर मैं बोलूं कि एक कप चाय उठा लो तो ये उंगली नहीं उठा सकेगी, बट अगर साथ में अंगूठा आ जाए तो फिर भी कोशिश कर सकती हूँ, और साथ में ये भी मिल जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। तो जब 5 उंगली बनती है तो इकट्ठी जुड़ती है तो मुट्ठी बनती है, और आप लोग जुड़ेंगे तो परिवार बना है मेरा, और ये परिवार साथ देगा। तो आज यहाँ जितने भी लोग हैं 5 लोगों को भी अपने साथ नए जोड़ते हैं तो 25 5 125, हम 125 प्रसन्न हो जाते हैं। 125 लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वो 125 लोग सीखते हैं तो वो कितने लोगों को सिखाएंगे, वो भी नए 5 लोगों को भी अगर सिखाते हैं तो कितने लोग और जुड़ जाएंगे। ऐसे करते ही कारवां बढ़ता चला जाएगा। तो एक दिन तो हम 10 लाख कंप्लीट करेंगे ना। अगर हम अब 2 से 3 हजार लोगों को सिखा चुके हैं तो क्या इसके बाद और नहीं जुड़ेंगे। यहाँ फ्री सिखाने का क्या मतलब है, आप भी अपना टाइम दे रहे हो, मैं भी अपना टाइम दे रही हूँ, हम लोग आपको दे रहे हैं, अट्यूनमेंट दे रहे हैं, दिन रात आपकी हम हीलिंग कर रहे हैं। जो लोग भी यहाँ सीखने के लिए आते हैं, किस लिए कर रहे हैं हम, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का जीवन बदल जाए,
ये एनर्जी है, ईश्वर सबको देते हैं, सबके पास होती है, इस एनर्जी को जगाना पड़ता है। पावर्स तो सबके अंदर है ना, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, मुझे सिखाने वाले थे वो भी इंसान है, लेकिन सिर्फ इतना कि उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा, मुझे सिखाया, और आगे मुझे ये मौका मिला कि मैं आप लोगों को सिखा पा रही हूँ। तो इस चीज को हमें सीख के आगे बढ़ाना है, लोगों को बताना है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा, तो क्या आसपास वाले आपसे नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्या किया आपने कि आपके जीवन में इतना बदलाव आ गया? और हम इंसान हैं, जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है ना, तो हम अपनों के साथ शेयर करते हैं कि मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम थी और जब मैंने इस चीज को किया तो मैं तो 6 महीने मैंने ये किया, लेकिन मेरे जीवन की ये प्रॉब्लम हल हो गई। तो क्या वो नहीं कहेगा कि मैं भी बड़ा परेशान हूँ? आज के टाइम में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में परेशानी नहीं हो। हाँ, हो सकता है कि सबकी परेशानियां सेम नहीं है, बट किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। किसी के पास पैसा है तो वो हेल्थ से दुखी है, हेल्थ और पैसा दोनों है तो रिलेशनशिप से दुखी है, वो भी सही है तो घर में तीसरी कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम कोई ना कोई हर घर में है, और कोई भी प्रॉब्लम छोटी नहीं होती है। तो इसलिए हेल्प कीजिए, पकड़िए हाथ दूसरों का। मैम, जी आई वांट टू टेल यू समथिंग। यस मैम। मैंने आपसे बड़ी पहले किया था ये रेकी, रमिता बोल रही हूँ। हाँ जी रमिता मैम, जी बताएं मैम। तो उसके बाद मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, हु इज माय स्पिरिचुअल गाइड। जी ठीक है, तो आपने कहा था पेड नहीं होता है, बट जी समहाउ मैंने 2 दिन पहले आपका एक वीडियो चला लिया, अपकमिंग में था, जी और आई थिंक वो एंटरटेनमेंट का था। ओके ठीक है, उस दिन दोपहर के समय चलाया था मैंने, जी तो कोई कैंडल नहीं जलाई थी, कुछ नहीं किया था, हाँ जी बट आई हैव द, उस समय मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई। गुड जब मैम। मैंने कोर्स तो बड़ी पहले किया था, बट आफ्टर काफी टाइम के बाद ब्रेक हो गया था, तो कल अचानक ही मेरे ख्याल से आपका आया या लिंक आया था, कोई अट्यूनमेंट का था, इस ग्रुप का था या प्रीवियस का था, आई डोंट नो, बट मैंने चला के जैसे ऐसी लेटी थी मैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। गुड मैम, बहुत अच्छा। उस समय मैं आपको कहती थी ना कि मुझे नहीं हो रहा, मुझे नहीं हो रहा, या क्या आ रहा है कैंडल में, तो सम टाइम मैं यही बोलती थी कि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, मैम प्लीज बताओ। जी बिल्कुल तो मैम, दैट बिल्कुल। टाइम नहीं थी, बट इस टाइम मुझे अभी 2-3 दिन पहले मैंने ऐसे ही, मतलब जैसे दोपहर को चलाया और मैं चली गई, जी मुझे भी नहीं पता कहाँ तक गई थी, बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी थी उस समय। चलिए, थैंक यू एंड थैंक थैंक्स यू टू फॉर एंजल्स मैम। थैंक यू एंजल्स मैम। ऐसा जी। होता है जब हम कई बार, क्या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट अट्यूनमेंट हमने लिया, हमने किया, हमें एनर्जी महसूस नहीं हुई। और मैं आप लोगों को बार बार ये कहती हूँ कि इस क्लास में आप ऐसे ही नहीं आए हैं, यहाँ भी आपको एंजल्स ही लेके आए हैं। और यहाँ पे जितने लोग, ऐसा नहीं हमारी पेड क्लास करी, यहाँ दर्शिता मैम इस टाइम हमारे साथ हैं, और अभी कोई पेड वाला बंदा, पंकज मैम हमारे साथ हैं यहाँ पे। ठीक नहीं, है उस टाइम तो मैं आपको कह रही थी ना कि थर्ड अटेनमेंट तक मुझे महसूस नहीं हो रहा है, जी मैम, जी बिल्कुल बिल्कुल। बट पर कल जिस मुझे काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग मैम हुई। रेगुलर मैम प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, एनर्जी आती है, हम रिसीविंग मोड में नहीं होते, हम रेडी नहीं होते हैं ना। जब हम रेडी नहीं है कि कुछ मेरे पास आ रहा है, और हो सकता है कई बार एनर्जी जो फील हो रही है हमें पता ही नहीं होता है कि वो एनर्जी है क्या। हाँ, ये लेकिन भी होता हाँ, और जब हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को समझने लगता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज है। तब हमारा अपने आप, हमारी सोल हमें ये बता देती है कि अब ये फीलिंग हमारे पास आ रही है, तो इसका मतलब हम एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हैं। अब 3 अट्यूनमेंट के बाद रमिता मैम नहीं आई है क्लास में, काफी लॉन्ग टाइम से, मैंने इनको 1-2 दिन से देखा अभी दोबारा, तो आज ही ज्वाइन किया मैंने, कल तो वीडियो पे यूट्यूब पे किया था आपका ना। जी। तो अब इनको ये हाँ। चीज महसूस हुई, बिकॉज हर चीज का एक समय होता है और वो अपने आप होती है चीज। आप आज जुड़ गए हैं इस क्लास से, हो सकता है फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, इनके जैसे थर्ड में भी नहीं आए, लेकिन अगर इस चीज को आपने छोड़ा नहीं, आप रेगुलर करते रहे, तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कनेक्शन होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि यहाँ आप उनकी मर्जी से आए हैं, आपकी अपनी मर्जी आपको यहाँ नहीं लाई है, ये एंजल्स की मर्जी है यहाँ पे।
फर्स्ट डे हम यहाँ 35 प्लस थे, धीरे धीरे वो लोग कट गए, बिकॉज अभी उनका समय नहीं है। हमें कभी भी इस चीज का दुख नहीं होता कि क्लास में इतने कम लोग आए हैं, ऐसे आए हैं। मैं कभी इस चीज का मैं सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एंजल कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ वही लोग आएंगे जो उनको उनकी परमिशन मिली है। आपकी किस्मत और आपका जो इस टाइम भाग्य चल रहा है वो आपको यहाँ लेके आया है, तो आप खुश नसीब हैं। इस चीज के लिए खुश हो जाइए आप। थैंक यू मैम, थैंक यू एंजल्स। वेलकम मैम एंड थैंक्स बहुत बहुत धन्यवाद एंजल्स का कि इस परिवार में से एक और इंसान जो अच्छी एनर्जी को जान पाया और आगे अब ये प्रमोट करेंगे, खुद बोलेंगे कि मैंने एंजल किया, तुम भी करो। क्योंकि यहाँ ये अब ये खुश हो गए ना, इनको उस चीज का पता चल गया। लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। मंजीत मैम है हमारे बीच, लास्ट इन्होंने अट्यूनमेंट लिया था, इन्होंने बोला कि मुझे एनर्जी महसूस नहीं हुई, लेकिन मैंने इनको बोला था कि मैडम छोड़िए मत, आप करते रहिए। इन्होंने दोबारा भी बोला कि मुझे दोबारा अट्यूनमेंट लेना है, इन्होंने फिर से एनर्जी एक्सचेंज की है कि मेरे को करना है। तो मैंने कहा ठीक है आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये तैयार है। अब बताइए मैडम, अब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट का? इसका तो मैम बहुत अच्छा, दोनों तरफ एंजल्स थे, बैक में एंजल्स थे, मतलब प्रॉपर उनकी फीलिंग पूरा फेस पे बिल्कुल पता चल रहा था। अब ये मैं नहीं कह रही ना, ये तो यही कह रहे हैं ना। बहुत अच्छा हो रहा है इस बार का मेरा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहती कि हम लोग क्यों बोले अपने मुंह से, मैं क्यों तारीफ करूं हेलो? मेरी, क्योंकि मैं नहीं हूँ कुछ कहने वाली, करने वाले एंजल्स हैं। हेलो, हाँ जी, यस, कौन बोल रहा है जी? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? मंजीत बोल रही हूँ मैम, आवाज आ रही है मेरी? आ रही मैम, आ रही है। हाँ जी मैम, इस बार तो बहुत अच्छे से हुआ है मेरे दोनों तरफ। जी मैम जी, हम बिल्कुल मैम, हम आपकी बात सुन चुके हैं। बहुत अच्छा लगा ये चीज सुन के कि आप उस एनर्जी को महसूस कर पाए। थैंक्स टू मैडम, आज मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको। हाँ जी बताइए जी। हेलो, हाँ जी कुसुम जी बताइए। नहीं मैम, पहले आप अपनी क्लास जारी रखिए, बाद में लास्ट में बता दूंगी मैम। कोई नहीं जी, एक एंजल, फिर टाइम निकल जाता है। देखिए एक्सपीरियंस बताना इसलिए जरूरी है कि जो नए लोग हमारे बीच आते हैं ना, वो कम से कम इस एनर्जी को जाने, अपने जीवन को बदलने के लिए वो भी इसका यूज करें। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स को करेंगे, और हम फ्री दे रहे हैं, हम यहाँ कोई पैसा आपसे इतना नहीं ले रहे हैं। लोग 15 से 20 हजार रुपए आपसे चार्ज करते हैं। आप कहीं बात कीजिएगा जो आपको अच्छा सिखाने वाला है। जितना हम यहाँ फ्री में दे रहे हैं, इतना कोर्स भी अगर आपको 15,000 से कम में मिल जाए ना, तो मैं यहाँ पे आपको सबको 15,000 बांट दूंगी। रियल कह रही हूँ मैं। इतना कोर्स अगर कोई आपको करा दे, हमारे पास पेड क्लास में लोग आए हैं। दर्शिता मैम यहाँ है, आप आपकी क्लास में थे ना मैम, स्टूडेंट जिन्होंने बोला कि हम इतना पैसा लगा के आए हैं सीख के, लेकिन कुछ नहीं सिखाया उनको। ये मैं भी सीखा है पेड कोर्स में। हाँ तो मैम मैं ये कह रही थी कि मेरे हाथों में मेरे दोनों हाथों में बहुत दिनों से वाइब्रेशन होती थी, बहुत दिनों से। यहाँ तक कि मैंने इंजेक्शन भी लिए, दवाई भी ली, कुछ नहीं हुआ। और मैं आपसे और हरजीत मैम से कई बार बोला कि मेरे हाथों में वाइब्रेशन क्यों होता है। आप लोगों ने बोला कि ये एनर्जी है। अब जब मैंने भी इस चीज को मान लिया कि हाँ ये ब्रह्मांड की एक एनर्जी है, एंजल की एनर्जी है, मैम उस दिन से मेरे हाथों में वाइब्रेशन नहीं होता। ग्रेट मैम, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम। यस मैम, यस, आपने बोला था कि मेरे हाथों में ये प्रॉब्लम, इन्होंने मेरे से हीलिंग भी ली। इन्होंने बोला कि मुझे हीलिंग दीजिए मैडम, कि मेरे हाथों में ये प्रॉब्लम चल रही है और मैं दवाई चल रही है मेरी। और मुझे बताया नहीं इन्होंने, इधर तो इन्होंने यहाँ क्लास भी लेनी शुरू कर दी, हीलिंग भी स्टार्ट करा दी और दवाई बंद कर दी। इन्होंने मुझे कितने 5-6 दिन के बाद बताया कि मैडम मैंने दवाई बंद कर दी है। मैंने इनको डांटा भी कि आपने मेडिसिन बंद क्यों की, मैंने आपको नहीं बोला था दवाई बंद करने को। पर इन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं ले आऊंगी, शायद ये डर गए उस दिन। पर इन्होंने दवाई नहीं खाई, मुझे पता था इन्होंने मेडिसिन नहीं खाई है। और आज ये खुद बता रही है कि मेरे हाथों की वाइब्रेशन ठीक हो गई है। हाँ मैंने आपने जब मेरी हीलिंग की थी, तभी से मैंने इंजेक्शन दवाई सब बंद कर दिया था। लेकिन आज मैंने भी मतलब तब से माना कि हाँ ये एनर्जी है, तब से मैम बिल्कुल ठीक है मेरे हाथ, अब कुछ नहीं है। तो इसलिए एनर्जी तो होती है तो सच में, इसके लिए थैंक यू एंजल और थैंक यू मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन जी बताइए बेटा, बोलिए। हम एंजल को कॉल कैसे करते हैं?
आपकी 15 एंजल कंप्लीट हो जाएंगी ना बेटा, फिर सिखाएंगे आपको एंजल को कॉल कैसे करनी है। आपकी मम्मा ने किया है ना, आपकी मम्मा को पता है कि 15 एंजल के बाद बताएंगे कि हमें कैसे बुलाना है एंजल्स को और अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। मम्मी का बात तो बिलीव नहीं है, बोल मैं मुझे पूछना ही है। ओके चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के एक्सपीरियंस सुन के अच्छा लगा कि एंजल सबकी प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं। मैं इसलिए सबसे करवाती हूँ अपने बात की वो लोग खुद से बोलेंगे, क्योंकि हमारी क्लास में आते हैं, दूसरे लोगों को पता चल रहा है। तो यहाँ जो लोग कर रहे हैं ना अभी, लेकिन उनके जीवन के कुछ काम नहीं बन रहे हैं, अभी अटके हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो डरे नहीं, घबराए नहीं। आप समर्पण भाव से समर्पित कर दीजिए। जब आपने अपने आप को समर्पित कर दिया ना, तो वो काम आपका नहीं रह जाता, वो काम हो जाता है एंजल्स का, वो काम हो जाता है यूनिवर्स का। तो वो अपने आप करते हैं, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? करने वाले वो बैठे हैं। आप एक बात बताइए, जब आपका जन्म हुआ था और जन्म से लेके आपने स्टडी की, जब तक आपने कोई कोर्स किया, जब तक आपकी जॉब नहीं लग गई, क्या आपको कोई टेंशन थी ऐसी कि मुझे खाना है तो मुझे बनाना पड़ेगा या मुझे लाना पड़ेगा, या मेरी अगर कोई स्कूल की फीस है तो मुझे देनी पड़ेगी? किसने दी? आपके पेरेंट्स ने दी ना। आपको थोड़ी पता उन्होंने कहाँ से ला के दी। तो अभी जब आपने अपने आप को समर्पित कर दिया एंजल्स को, समर्पित कर दिया यूनिवर्स को, तो अपने वो करेंगे ना। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? और एक बात बताइए कि अगर टेंशन लेके कुछ होता तो अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हम टेंशन ही कर रहे थे, तो कुछ नहीं हुआ। तो कम से कम उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दीजिए आप एंजल्स के साथ, एनर्जी के अंदर, उनको बुलाने में, उनसे प्रे करने में, उनको याद करने में, मेडिटेशन करने में, अपने आप को समर्पित करने में। काम नहीं बन जाए तो मुझे बोलिएगा आप, और 100% बनेंगे। स्टैंप लगवा लीजिए आप, 100% बनेंगे। विश्वास आपका पक्का होना चाहिए। आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि हाँ, मुझे विश्वास है मेरे एंजल्स ये काम करेंगे, और मैंने आपको समर्पित कर दिया अपने आप को। अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं फ्री हो गया हूं। कैसे नहीं बनेंगे काम? वो तो आपके साथ है, आपके पास खड़े हैं, आप महसूस कीजिए उनको। आप रात को सोइए, सोते टाइम उनको बोलिए कि मुझे रात को सपने में दिखाइए, आप बताइए मुझे क्या करना है, मेरी जिंदगी की ये प्रॉब्लम है, आपके समर्पित कर दी मैंने, इसका हल क्या है, मुझे कहाँ चलना है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जो रास्ता दिखाओगे मैं चलूंगा। जब आप ऐसे बोलेंगे तो अपने आप रास्ते खुल जाएंगे, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए समर्पण भाव से कीजिए जो काम करना है। छोड़ दीजिए सब कुछ, माइंड से निकाल दीजिए। पहले तो अपने आप को खाली कीजिए। अंदर से इतने भरे हुए हैं सब लोग कि पॉजिटिव एनर्जी की जगह ही नहीं है। कहाँ जाएगी पॉजिटिव एनर्जी बताइए? यहाँ इतना कुछ भर रखा है हमने, अपने अंदर इतना कुछ भर रखा है, वही तो नेगेटिव रेज को अंदर हमारे ऊर्जा जो है फैल रही है हमारे ओरा में। अब पॉजिटिविटी आ भी रही है तो कहाँ जाएगी? जा ही नहीं सकती। तो क्लिंजिंग कीजिए अपने आप की, अपनी नेगेटिविटी को निकालिए। आर्कएंजल जेरेमियल अभी हैं हमारे, इनका मैं बता के फिर आपको बताती हूँ। एक प्रोसेस करना शुरू कर दीजिए आज से ही, आपकी क्लिंजिंग भी होना शुरू हो जाएगी। 5 मिनट का हमारा एंजल कंप्लीट करते हैं, 8 मिनट क्लास में रह गए हमारे। ठीक है जी। तो आर्कएंजल जेरेमियल जो है स्वर्ग में प्रवेश करते ही, जेरेमियल जो है एजरियल के साथ मिलके काम करते हैं, आपको शुद्ध आत्माओं के पास ले जाने का, आपको आपके जीवन की समीक्षा करने में हेल्प करते हैं। कहते हैं जब इंसान की मृत्यु होती है तो ईश्वर लास्ट के 7 मिनट उसको देता है कि भैया जन्म से लेके मरण तक का पूरा जीवन अपना एक बार सारा देख ले कि तूने क्या कर्म किए हैं, अच्छे किए बुरे किए, सारा एक बार नजर मार ले। और उस 7 मिनट के अंदर मनुष्य अपने पूरे जीवन को फिर से देखता है, एक फिल्म की तरह। पर्दे पर जैसे पिक्चर चलती है, ऐसे फिल्म की तरह इंसान देखता है कि मेरा जन्म हुआ था तब से लेके मरण तक मैंने क्या क्या किया। ऐसे ही जब आपसे कल हम बात कर रहे थे कि कुछ भी ऐसा चीज हो जाती है, मैंने बात की थी कि कोई ऐसी गलती हमसे हो जाती है, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया था, कल यही बात हमारी हुई थी कि बिजनेस में पैसा लगाया, घर वालों ने मना किया, फिर भी मैंने जिद में आके लगा दिया,
6 महीने 8 महीने साल भर बाद पता चला वो जीरो हो गया, नुकसान हो गया। अब मैं अपनी उस गलती को लेके बैठी हूँ, मैं परेशानियों में हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की, क्योंकि मेरे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, पैसा खत्म हो गया सारा, घर वालों ने हाथ उठा दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है, जो था तुझे दे दिया सब, अब तू कर कुछ जो तुझे करना है, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो क्या करेंगे ऐसे में? अब हम हताश होके बैठेंगे तो जीवन कैसे चलेगा? तो यहाँ जब जो हमने अपनी लाइफ में गलतियां की है, उन गलतियों से हमें सीखना है, तो उसकी समीक्षा करने में आपको हेल्प करते हैं कि सोचिए आप वहां से लेके अब तक आपने क्या किया और कहाँ कहाँ किस स्टेप पे गलती की थी। तो उस गलती को स्वीकार करते हुए फिर से नए कदम उठाइए, अपने फिर से तैयार हो जाइए। तो याद कीजिए आर्कएंजल जेरेमियल को, आपके जीवन के रास्ते खुलेंगे। ऐसे नहीं है कि अपने आप को आप अंधेरे कमरे में बंद करके बैठे हैं, आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस में आ गए हैं, वो किसी चीज का हल नहीं है। आर्कएंजल जेरेमियल को कॉल कीजिए, अपने जीवन में जो गलतियां की है उनसे सबक लेते हुए, उनसे जो भी आपको सबक मिला उसको आगे अपने जीवन में लेते हुए, स्वीकार करते हुए चलिए, अगला कदम बढ़ाइए और अपने जीवन को पॉजिटिविटी की ओर लेके जाइए। यही आर्कएंजल जेरेमियल का संदेश है, और वो चाहते हैं कि अपनी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको अपनी ताकत बना लीजिए। जो गलतियां करी हैं, जो सबक मिला है, उसको ताकत बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। अपने धन में बढ़ोतरी चाहते हैं, कैरियर में सफलता चाहते हैं, उसके लिए आर्कएंजल जेरेमियल को कॉल कर सकते हैं। जीवन की समीक्षा करने के लिए आर्कएंजल जेरेमियल को कॉल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सबक आपको जीवन में सीखना है, उसके लिए आप आर्कएंजल जेरेमियल को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी 10 एंजल कंप्लीट होती हैं, और इन 10 एंजल का अट्यूनमेंट हम करेंगे मंडे को। जो भी लोग अट्यूनमेंट ले रहे हैं उन सबको मैंने माला और वो बताया हुआ है, वो करते रहिए रेगुलर। जो मेडिटेशन आपको अभी फर्स्ट अट्यूनमेंट का करवाया है, वही मेडिटेशन आपको करते रहना है, ठीक है। जो लोग अट्यूनमेंट नहीं ले पाए थे फर्स्ट, अभी सेकंड में लेना चाहते हैं, नए हैं इस क्लास के अंदर, तो वो दोनों अट्यूनमेंट का एनर्जी एक्सचेंज करके आज ही हमसे, मेरे से या हरजीत मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हरजीत मैम, आपका और मेरा दोनों का नंबर आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में, तो दोनों से कांटेक्ट कर लीजिए। कल सैटरडे है, संडे है, हम आप लोगों का फर्स्ट और सेकंड अट्यूनमेंट एक साथ कर सकते हैं, वो कर देंगे। आप लोग सेकंड को डायरेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपनी क्लेंजिंग कैसे करनी है। तो 4 मिनट का टाइम है। 1 लोटा पानी और उसके अंदर नमक भर लीजिए, थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, ठीक है। आप लोगों को बैठना है, अपने गुरुजन को, इष्ट देव को, और आप चाहे तो हमें भी याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं और हरजीत मैम भी आपको ये चीज बता रहे हैं। एज ए गुरु आप हमारा भी आह्वान कर सकते हैं अगर आप मानते हैं तो। और सभी एंजल्स को आप बोलिए कि इस यूनिवर्स के पॉजिटिव सभी एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ उपस्थित हों, और मेरे ओरा में, मेरे चक्रा में, मेरे पूरे घर में, मेरे घर में रहने वाले सभी लोगों के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी इस पानी में समाहित हो जाए। ये प्रोसेस आपको बोलना है। और उसके पहले जब आप पानी भरेंगे और नमक मिलाना है, तो नमक मिलाने से पहले पानी के लोटे को अपने हाथ में लेना है आपने, और उस पानी को देखना है आपने 2 से 3 मिनट। आपका कनेक्शन बनेगा तो पानी से प्रे करना है कि हे जल देवता, आप मुझे हेल्प कीजिए, और मेरे अंदर, मेरे घर में, मेरे घर के अंदर रहने वाले लोगों में जितनी भी नेगेटिविटी है उस सारी नेगेटिविटी को अपने में समाहित कर लीजिए। ऐसा आपको 21 बार बोलना है, और फिर उसमें नमक मिला के फिर उस पानी को रखना है, और तब सॉरी तब आपको वो प्रोसेस करना है जो मैंने आपको अभी बताया, कि अपने इष्ट देव को, गुरुजनों को और सभी एंजल्स को याद करके बोलना है कि मेरे चक्रा, मेरे ओरा, मेरे घर में रहने वाले सभी मेंबर्स के अंदर जितने भी नेगेटिविटी है उसको आप अपने में समाहित कर लें। और आपको कल्पना करनी है, ये सोचना है कि शरीर से इस तरीके से पूरा काला धुआं निकलकर ऐसे उस लोटे में जा रहा है, ब्लैक एनर्जी निकल रही है और पूरी उस लोटे में जा रही है। और उसके बाद 5 मिनट ऐसे बैठिए और उस पानी को जाके फ्लश कर दीजिए, टॉयलेट में डालना है, और लोटे को भी अच्छे से धो के वापस टॉयलेट में डालना है।
और फिर फ्लश कर देना है। उस पानी का छींटा इधर उधर नहीं पड़ना चाहिए कहीं पर। ऐसा 7 दिन तक कीजिए, आप लोग की क्लिनजिंग होना शुरू हो जाएगी। और मेडिटेशन जो दिया है मैंने, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, चक्रा का मेडिटेशन, वो करते रहिए और देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंज आता है। आपके अपने आप में कितना चेंज आता है, आपके विचारों में बदलाव आ जाएगा। आप खुद अभी अपने आप में कभी बैठे हो, कभी घबराहट होती है, कभी खुशी होती है, कभी रोना आता है, ऐसी जो चीजें होती हैं सारे इमोशन निकल जाएंगे आपके। जब अंदर से खाली हो जाओगे ना तो पॉजिटिविटी भरना शुरू हो जाएगी, और जब पॉजिटिविटी आपके अंदर भरेगी तो उसके बाद एनर्जी को रिसीव करना आपके लिए और इजी हो जाएगा। तब आपको अच्छा लगने लगेगा और आपके चक्रा जो है वो एनर्जी जो उनकी है वो बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये सब करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। जो नए लोग हैं क्लास में वो भी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, मैजिक पावर ऑफ हीलिंग हमारे चैनल का नाम है, आप सर्च कर सकते हैं, वहां पर इस वीडियो को देखना चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। मैम वो सामग्री दोबारा फ्रेश लेनी है या सेम यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं मैडम, फ्रेश लेनी है जी, फ्रेश। हाँ जी। और वो पैसे का क्या करना है जो पैसे लाल कपड़े में वो अभी रखे रहने दीजिए मैडम, उसको 3 अट्यूनमेंट के एक साथ हो जाएंगे ना, फिर उसको दान करना है हमें। तो कुछ सामान लेके, कोई टॉफीज या फिर कोई फ्रूट लेके हमें दान करना है। अभी नहीं, वो अभी फिर से 58 रुपीज और ऐड करना है उसमें। हाँ जी, अभी 58 नहीं करेंगे मैडम, अभी 111 रुपए करने हैं। और थर्ड में? हाँ वही इसीलिए पूछ रही थी। थर्ड में